नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सुबह के 8:30 बजे हैं और सुबह की चाय के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो है उन्होंने पप्पू यादव को धमकी भरा कॉल जो है वो किया है और चेताया है कि हर मामले में मत पड़ो, हमारे मामले में मत पड़ो, अपने काम से काम रखो। इन तमाम चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो वहीं इस पर जो जीतन राम मांझी है केंद्रीय मंत्री, वो भी काफी ज्यादा चिंतित है और उन्होंने भी अपनी चिंता जो है वो जताई है। वहीं नीतीश कुमार के एक अन्य जो मार्ग आवास है वहां पर भी बड़ी बैठक हुई है एनडीए की। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। और वहीं आपको बता दें तो बिहार विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र है वो भी शुरू होने वाला है, इसको लेकर तारीख भी आ गई है। और वहीं आपको बता दें तो बिहार पुलिस का जो वेबसाइट है उसे भी बदल दिया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वही आज हम तमाम चीजों पे बातचीत करेंगे। सर, काफी मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है और सियासत भी खूब हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जो है गैंगस्टर है, उसने पप्पू यादव को खुले तौर पर धमकी दे दी। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई निश्चित रूप से बहुत बड़ा कुख्यात माने गैंगस्टर है और वह इन दिनों साबरमती जेल गुजरात में बंद है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। और देखिए, वो सबसे बड़ी चिंता की बात है, उसने धमकी दी है बिहार से जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं राजेश रंजन और पप्पू यादव को। तो पप्पू यादव 24x7 लोगों के बीच रहते हैं, यह हम बताना चाह रहे हैं। और देखिए, उसने कैसे धमकी दिया, इतना जो हाई सिक्योरिटी जोन माने वो जेल है उसमें से धमकी दिया और कैसे वहां जैमर लगा होता है, उस जैमर को उसने कैसे ओपन कराया, क्या किया, कैसे फोन करके बोल रहा है और किस कंडीशन में और कैसे फोन कर रहा है, यह निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। और देखिए, हाई सिक्योरिटी जो जेल है उसमें बंद है लॉरेंस बिश्नोई और उस पर कई सारे इल्जामात हैं, कई सारे मामले उस पर दर्ज हैं और वो बड़े बड़े। और हाल के दिनों में, पिछले दिनों देखा भी गया कि उसके गुर्गे ने जो है सो बाबा सिद्दीकी की महाराष्ट्र में, मुंबई में जो सो हत्या कर दी। तो यह निश्चित रूप से उसके बाद से ही पप्पू यादव पर वह जो है सो लगातार उसकी नजर बनी हुई है और उसी लिहाज से उसने पप्पू यादव को फोन भी किया, धमकी भी दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू यादव को जो धमकी भरा कॉल किया है उसमें उसने स्पष्ट रूप से थ्रेट किया है पप्पू यादव को कि मेरे मामले में मत पड़ो, मत पड़ो, अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो। हमारा काम था कॉल करना। कॉल करने का मतलब ही था कि समझ जाओ कि क्या होगा उसके बाद। तो ये अंडरस्टूड है। और उसके बाद देखिए, अब पप्पू यादव को जैसे जो अब पप्पू यादव के हम कहते हैं किसी भी आदमी को बैकफुट पर आने से, आप तो वो तो 24x7 रोड पर रहता है, जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच रहता है वो आदमी। और वैसे में कब कौन उसके गुर्गे आकर के कुछ कर देंगे, कुछ घटना को अंजाम दे देंगे, तो यह एक निश्चित रूप से परेशानी और चिंता का सबब है ये। और ऐसे में पप्पू यादव की सिक्योरिटी क्या है यह समझा जा सकता है। वह तो सिक्योरिटी को पीछे छोड़ के अपने ही वो लोगों की सेवा में हाजिर हो जाते हैं, हमेशा लोगों के बीच। बिल्कुल। तो ये पप्पू यादव उसके बाद से ही उन्होंने गुहार लगाई है बिहार के डीजीपी आलोक राज से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है उन्होंने। और पत्र लिखे, वह पत्र नहीं है, वह त्राहिमाम संदेश है वो पप्पू यादव का। वो त्राहिमाम संदेश में उन्होंने लिखा है कि अपनी सुरक्षा जो उनकी वाई श्रेणी थी, उसको बढ़ा करके जेड श्रेणी पर किया जाए, इसकी मांग की है। और निश्चित रूप से जेड श्रेणी क्या, हम तो कहते हैं कि पप्पू यादव को जिस इतने बड़े इंटरनेशनल जो कुख्यात अपराधी जो जेल में बंद रहने के बाद जैमर हटा करके बात कर सकता है, तो उसकी पहुंच, उसका आप समझ सकते हैं क्या है वो जेड, क्या जेड प्लस सिक्योरिटी मिलना चाहिए पप्पू यादव को। हम लोग बिहार के लोग देखिए भाई, अच्छा लोग लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन करके पीछे डर जा रहे हैं। और वो पप्पू यादव दिन भर जो रोड में रहता है, जो आदमी लोगों के सांसद है, लोगों के बीच जाना बिल्कुल होता है, रात बिरात कभी भी वो कोई समय शेड्यूल नहीं है कि इसी समय निकलेंगे, इसी समय नहीं निकलेंगे। आज ही देखिए पप्पू यादव बीते दिन वह जो है सो झारखंड में जो है सो जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें वह जो है सो वह घूम रहे हैं। और देखिए, वो पप्पू यादव ने एक्स पे लिखा भी है, वो हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। मैं बेफिक्र हूं, जन सेवा में रमा हुआ हूं, झारखंड बचाने में जुटा हुआ हूं। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे, उपयुक्त कदम उठाए न उठाए वह जाने, जनता मेरी जान है,
जहान है जिद पर अड़ा हूं, न कदम पीछे खींचेंगे, न कर्तव्य पथ से डिगेंगे। वह बात वो कहां कहे जेएमएम के प्रत्याशी जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के झारखंड से वो उम्मीदवार है, उनके चुनाव में वह लगे हुए हैं, जनसभा में वो जनसभा कर रहे हैं, वो उनके बीच में लगे हुए पिछले कई दिनों से। और ऐसी परिस्थिति में अब मान लीजिए लॉरेंस बिश्नोई का कौन सा गुरुगा कहां है, जनता के बीच रहते, भीड़ में रहते हैं पप्पू बिल्कुल। यादव। तो वो हम देखिए, हम लोग यही चाहते हैं, देखिए लोकतंत्र में कहीं ना कहीं इस तरह का थ्रेट और थ्रेट परसेप्शन होना, कहीं ना कहीं वो सरकार को इस पर सो मोटो लेना चाहिए। सो बोले मोटो भी करने है। के अपने से उसको अब सरकार को इस पर ये कोई गुहार लगाए तब कहे। हाँ। अब ये पूरे देश में ये हलचल मचा हुआ है। उन्होंने कहा भी है कि कभी भी कुछ भी मेरी हो सकती है मेरे साथ, अगर कुछ होता है तो सरकार जो है वो जिम्मेदार होगी। खुले तौर पर पप्पू यादव कह रहे हैं अब आज। देखिए पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन ये अगर इतना बड़ा इंटरनेशनल जो माफिया डॉन है, माफिया सरगना है, गैंगस्टर है, वह थ्रेट कर रहा है, तो इसके बाद समझा जा सकता है क्या किसी की भी स्थिति होगी। पप्पू यादव एक सामान्य व्यक्ति है भाई, वो कोई इस तरह का वो तो है नहीं, और आपके हमारे बीच में रहने वाले प्राणी हैं, तो वो उनकी सुरक्षा निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। और इसी पे कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री जो जीतन राम मांझी है वो भी उन्होंने भी अपनी चिंता जो है वो दिखाई है, और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, बिहार सरकार को संज्ञान जो है वो लेना चाहिए। इन तमाम चीजों पर क्या देखिए, कहेंगे सर आप? निश्चित रूप से जीतन राम मांझी बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली है और वो केंद्र में मंत्री हैं। ऐसे में निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर पर जीतन राम मांझी का चिंता करना एक है, क्योंकि वह जानते हैं कि जनप्रतिनिधि का कष्ट क्या होता है, जनप्रतिनिधि कहां कहां और कैसे किन समय पर निकलते हैं। और पप्पू यादव की तो यूएसपी यही है कि 24/7 वह लोगों के बीच में रहते हैं। तो इस लिहाज से आप प्रीति इतना समझ लीजिए कि जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को भी इस पर ये करना चाहिए, बिहार सरकार को भी, नीतीश सरकार को, निश्चित रूप से नीतीश सरकार हो या केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में निश्चित रूप से बिहार की सरकार को भी अपने तरफ से रिक्वेस्ट लेटर भेज करके उनकी Z+ की सुरक्षा पप्पू यादव को करनी चाहिए। इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आखिर धमकी किसने दिया है? बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दिया, कई सारे कारनामे इसने कर रखा है। एग्जैक्टली यही बात हम कर रहे हैं। इस वजह से भी मांझी लॉरेंस बिश्नोई का नाम जब जीतन राम मांझी जैसे केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता बोल रहे हैं कि जब लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दिया है, तो यह अपने ही देखिए केंद्र और बिहार की सरकार मिलकर के पप्पू यादव को सुरक्षा दे, नहीं तो कुछ भी घटना दुर्घटना हो जाएगा तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये निश्चित रूप से हमारी चिंता, आपकी चिंता, पूरे बिहार की चिंता यही है कि इनको पप्पू यादव को सुरक्षा, पप्पू यादव की सुरक्षा को स्ट्रेंथन किया जाए, बढ़ाया जाए, और सरकार एक एक बिंदु पर जो सो मॉनिटर करे उसको। वही सर, ये भी बात करेंगे आपसे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अन्य आवास पर जो बैठक है वो भी हुई है, तो इन तमाम चीजों पर क्या कहेंगे? कौन आए, नहीं आए, कौन कौन लोग शामिल थे, सारी चीजों के बारे में। देखिए, एक बड़ी बात है कि एनडीए की बैठक में 5 दल, जो एनडीए के जो 5 घटक दल अलायंस पार्टनर है, पांचों दल के लोग थे। इसमें एक राष्ट्रीय लोजपा जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, वह कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, ये एक परेशानी है। और माने हम कहे तो चिराग पासवान की पार्टी थी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा थी, भारतीय जनता पार्टी थी, जेडीयू थी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन चाचा पारस की पार्टी का दूर दूर तक पता नहीं था। उनको जिस तरह से बेटिकट किया गया लोकसभा में, जिस तरह से विश्वसूत्री की कमेटी में नहीं रखा गया, उनका जो कार्यालय है पटना का वह भी बेदखल के लिए माने बात हो गई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात है। और एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार की पाठशाला लगी। नीतीश कुमार ने अपनी पाठशाला में तमाम जो घटक दल थे उनको एक ही बात बोला कि केंद्र और बिहार की सरकार की जो उपलब्धियों को जन जन तक दरवाजा खटखटा के बताएं कि क्या बिहार सरकार कर रही है और क्या जो सो केंद्र की सरकार कर रही है। नंबर 1। नंबर 2 बात मुस्लिम को लेकर के जो बात कही जा रही है कि मुसलमान का वोट को एकजुट करना है, तो मुसलमानों के लिए कौन कौन से काम किए नीतीश सरकार ने, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और वह कि मदरसा हो, उर्दू शिक्षकों की बहाली हो, तमाम तरह की बात नीतीश सरकार ने की है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और इतना ही नहीं, जो पिछले दिनों जो फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की जो यात्रा निकली थी, उस पर भी कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से कुछ कहा गया है, यह भी बात है। तो और देखिए अंदर यानी बहुत कुछ हुआ है निश्चित रूप से यह। और चुनाव को लेकर के 2025 में क्या टारगेट रखा गया है, 2025 में जो विधानसभा का, बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, 220 प्लस 220 प्लस 243 विधानसभा की सीट है बिहार में, उसमें 220 प्लस का टारगेट
रखा गया है। है यानी कि किस मजबूती से आगे विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ना है, बिल्कुल, तमाम बिल्कुल, चीजों पर बातचीत बिल्कुल। हुई। वहीं यह भी बात करेंगे कि बिहार विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र है वो भी शुरू होने वाला है, उसको लेकर तारीख जो है वो भी आ गई है, कई सारी चीजें होंगी सर, काफी हंगामेदार भी होने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से प्रीति, इस बार का जो बिहार विधानमंडल का जो शीतकालीन विंटर सेशन का जो सत्र होगा वह हंगामेदार होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा कि उस समय तक विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं 4 सीट पर, उसके भी नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद जो है सो आपका सत्र चलेगा विंटर सेशन। 25 नवंबर से ही शुरू होगा। 25 से 29 नवंबर तक चलेगा, 5 दिनों का विंटर सेशन है। बहुत शॉर्ट माने छोटा सा सत्र है, लेकिन हंगामेदार होगा। 5 दिन तक विपक्ष जो है सो कहीं न कहीं सरकार को घेरेगी और सदन हमको नहीं लगता है कि सही तरीके से चल पाएगा, यह निश्चित रूप से है। काफी कुछ है सरकार को घेरने के लिए, शराबबंदी को ही लेकर हो गया, फिर बहुत सारे मुद्दों में शराबबंदी है, शिक्षकों की बहाली है, नौकरी है, बेरोजगारी है, बहुत सारे कई सारे मुद्दे हैं। कई सारे मुद्दे पर आप सदन में, दोनों सदनों में आप देखिएगा, विधानसभा हो या विधान परिषद, सदनों में आपको बवेला मचता हुआ दिखाई पड़ेगा, बवाल होगा। नजर इस पे भी रहेगी कि 5 दिन क्या होने वाला, बिल्कुल बिल्कुल। वहीं सर बिहार पुलिस का जो वेबसाइट है वो भी बदल गया है। अभी आप देख रहे थे कि कैसे कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो हुआ है, तमाम अभ्यर्थी रिजल्ट का कहाँ इंतजार कर रहे थे और कहाँ बिहार पुलिस की तरफ से जो वेबसाइट है वो बदल दिया गया है। कारण क्या हो सकता है सर? देखिए, वो वेबसाइट को कहीं न कहीं स्ट्रेंथन किया गया है। अच्छा। जो हमको लगता है कि वो वेबसाइट जो बिहार पुलिस का है, क्योंकि वो 21,039 पदों पर बहाली की परीक्षा पिछले दिनों हुई थी, तो आपको जब बहाली की परीक्षा हुई तो इसका रिजल्ट निकलेगा तो 21,000 समझ लीजिए। तो वो जब तक आपका वेबसाइट स्ट्रेंथन नहीं होगा, जब तक मजबूत नहीं होगा, तो फिर देखिएगा कि आदमी खोल के साइट बैठा हुआ है, सुबह से रात हो गया, रात से दिन हो गया, अभी तक खुल ही नहीं रहा है। जो पिछले दिनों कई सारे ऐसे आपको, जैसे भूमि सुधार विभाग का जो हम लोग जो बात करते हैं, तो वो उसमें देखिए कई बार देखिए कि वेबसाइट नहीं खुलता है, तो वो देखिए निश्चित रूप से जो बदल दिया गया है वो उसमें क्या था, पहले वेबसाइट क्या था, csbc.bih.nic.in, ये पहले था। अब आ गया csbc.bihar.government.in, तो ये नया आपका यही वेबसाइट है, csbc.bihar.government.in। अब जो रिजल्ट जारी होगा बिल्कुल, तो ये बदल दिया गया और मजबूत कर दिया गया इसको। तो तमाम मुद्दों पर आज हमने बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय भी थे, और नजर जो है आज पूरे दिन बनी रहेगी तमाम खबरों पर, राजनीति भी गरमाई हुई है, तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव सिटीज। धन्यवाद।